कि बिहार के लोगों को नीचा दिखाना। आप किसी भी अंग्रेजी भाषा के किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, वो आपको स्पष्ट बता देगा। जब आपको बोलने नहीं आता है तो मुझे लगता है कि आपको इंटेलेक्चुअल बनने का कोशिश करना भी नहीं चाहिए। कहीं दूसरी जगह जा कर के, जहाँ पे आप बिहार में एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हैं, और दूसरे राज्य में जाकर के बिहार को आप गाली देंगे, बिहार के लोगों को अपमानित करेंगे, बिहार के लोगों को नीचा दिखाएंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लोगों से आप इसी प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं। आई एम कम फ्रॉम अ पुअर स्टेट बिहार। जी हाँ, ये बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। यानी कि जिस राज्य से मैं आता हूं वह एक गरीब राज्य है। इस प्रकार के बात नेता प्रतिपक्ष केरल चुनाव प्रचार में करते हैं। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। बिहार एक गरीब राज्य है, नेता प्रतिपक्ष। देखिए, अंग्रेजी में जब पुअर स्टेट कहा जाता है तो इसका अर्थ केवल गरीब नहीं होता है। इसका अर्थ होता है मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और संसाधन के तौर पे गरीब। और पुअर स्टेट बोलना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, आप अंग्रेजी भाषा का जब मूल्यांकन करेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि इसका अर्थ हीन दृष्टि से दिखाया जाना होता है। तेजस्वी यादव बिहार को हीन समझते हैं। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि लालू जी के परिवार में उनका जन्म हुआ है तो अपने आप को राजा और महाराजा समझते हैं। लेकिन आज भी तेजस्वी यादव उसी मानसिक दिवालियेपन के काल में जी रहे हैं जब लालू जी अलकतरा चोरी करते थे, चारा चोरी करते थे और घोटालेबाजी करते थे। सुमित जी, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि बिहार एक ऐसा पुअर, जहाँ एम्प्लॉयमेंट के मामले में पुअरिटी, जहाँ पे क्या बोलते हैं रोजगार के मामले में पुअरिटी, जहाँ पे महंगाई के मामले में पुअरिटी, इसको भी तो देखिए। इसका अर्थ ये होता है कि बिहार के लोगों को नीचा दिखाना। आप किसी भी अंग्रेजी भाषा के किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, वो आपको स्पष्ट बता देगा। जब आपको बोलने नहीं आता है तो मुझे लगता है कि आपको इंटेलेक्चुअल बनने का कोशिश करना भी नहीं चाहिए। कहीं दूसरी जगह जा कर के, जहाँ पे आप बिहार में एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हैं, और दूसरे राज्य में जा कर के बिहार को आप गाली देंगे, बिहार के लोगों को अपमानित करेंगे, बिहार के लोगों को नीचा दिखाएंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लोगों से आप इसी प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जहां चारा चोरी, अलकतरा चोरी, जमीन का घोटाला और उनके पिताजी के शासनकाल में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, ये सारी चीजें होती थी। और भी बातें उन्होंने कही कि बिहार को ठगा गया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज के नाम पर कुछ मिल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव सत्ता में थे ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको निकाल दिया ना। क्यों निकाला? चोरी कर रहे थे। नीतीश जी ने तो स्पष्ट विधानसभा के पटल पे कहा कि इधर उधर कर रहा था, इसलिए इसको निकाल दिया। यानी चोरी करके और एक सुशासन की छवि रखने वाले व्यक्ति के ऊपर दाग लगाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को तो लोग पसंद नहीं करेंगे। आज बिहार की जनता ने केरल में कि देख रहे हैं ना आप, बिहार के सीएम को पिछले दरवाजे से राज्यसभा भेजा। देखिए, बिहार के सीएम ने उनको अगले दरवाजे से निकाल के, गर्दनिया पासपोर्ट समझते हैं, गर्दनिया पासपोर्ट दे के निकाल के फेंक दिया। उसके बाद निर्लजता पूर्वक जाके दूसरे राज्य में बैठ के इस प्रकार की बातें करेंगे। देश में एक पप्पू उधर है कांग्रेस पार्टी में, जो दूसरे देश में जाकर के बिहार के लोगों को, देश के लोगों को अपमानित करने वाली बातें करते हैं, और एक पप्पू ये हैं जो केरल में जाकर बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन ऐसे निर्लज लोग कभी भी कान पकड़ के माफी नहीं मांगेंगे। एक अंतिम सवाल, शराबबंदी की चर्चा होती है, मोतिहारी में 4 लोगों की मौत हुई, कई लोगों की आंख की रोशनी चली। नागा राय, जो व्यक्ति पकड़ा गया है शराब माफिया, उसको पकड़ने का काम SIT बनाकर बिहार की पुलिस ने किया है। इसके लिए बिहार की पुलिस को हम धन्यवाद करते हैं। जहां कहीं भी बिहार के अंदर शराब माफिया काम करता है, वैसे लोगों को पकड़ा जाता है और वैसे लोगों को घसीट के कैमरे के सामने दिखाया जाता है, और फिर पता चलता है कि वो लोग, उन लोगों का संबंध एक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से है, और राष्ट्रीय जनता दल का वो सक्रिय सदस्य है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को बताना चाहिए, तेजस्वी यादव को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। आखिर कब तक शराब माफिया को संरक्षण देंगे? आखिर कब तक अपने लोगों से बिहार के सुशासन को खराब करवाने के लिए शराब माफिया को प्रश्रय देंगे? बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, जितने अपराधी पकड़े जाते हैं उसका संबंध उसी पार्टी से क्यों निकलता है? ये भी तो बताइएगा ना। एक अंतिम सवाल लेके, राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि शराब माफियाओं का ऐसा वर्चस्व है कि कई लोग तो MLA MP बन चुके हैं। एक बार उनको तेजस्वी जी से बात कर लेना चाहिए, अपने नेता को सुझाव तो देना चाहिए
कि कम से कम बंद कर दे ये चीज, शराब माफिया के साथ दोस्ती बंद कर दे तेजस्वी यादव। दक्षिण भारत के शराब माफिया से कितना पैसा मिला है तेजस्वी यादव को ये बता देना चाहिए। ये बात सुधाकर जी और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है। चलिए, तो अभी आपने सुमित जी को सुना, स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार एक पुअर स्टेट है, वो कैसे ले रहे थे इस बात को ये तो समझ नहीं आ रहा है कि बिहार को पुअर कहा गया, ये बात स्पष्ट है। और ये भी स्पष्ट है कि शराबबंदी का जो बात कहा जाता है, जहरीली शराब से जो मौतें हुई उस पर कार्रवाई भी हुई। देखना दिलचस्प होगा, देखते रहे सब। धन्यवाद।